बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा मीट बैन का मामला। बॉम्बे मटन डीलर एसोसिएशन की अर्जी पर सुनवाई। कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। मीट बैन के विरोध में उतरी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। चिकन बेचने की लगाई दुकान। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। महाराष्ट्र मुंबई के दादर के मीट मार्केट में बैन की वजह से पसरा रहा सन्नाटा। दुकानदारों ने जताया विरोध। जैन पर्व को लेकर मुंबई में मीट की बिक्री पर लगे बैन पर बवाल। शिवसेना के मुखपत्र सामना में जैन समाज को नसीहत, मुसलमानों की राह ना चले। मीरा भाईंदर की मेयर गीता जैन ने कमिश्नर के 2 दिन के बैन की सिफारिश को मानने से किया इनकार। कहा राज्य सरकार से निर्देश नहीं मिलने तक 8 दिनों तक रहेगा बैन। राज ठाकरे ने मीट पाबंदी को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी को बताया भारतीय जनता पार्टी। बीएमसी ने मीट की बिक्री पर 4 दिनों तक लगाई रोक। नवी मुंबई में 2 दिन तक मीट की बिक्री पर लगाया बैन। मालवानी शराब कांड में मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट। जहरीली शराब ने ली थी 106 लोगों की जान। 577 गवाहों के बयान के साथ 13,760 पन्नों की चार्जशीट। इनमें से 75 गवाह ऐसे हैं जो खुद उस शराब कांड के पीड़ित हैं। बाकी गवाह मालवानी शराब कांड में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्य या पड़ोसी हैं। सरकारी पक्ष के मुताबिक उनका केस काफी मजबूत है। मालवानी शराब कांड में 12 लोग बनाए गए आरोपी। सबूत के तौर पर गुजरात की एक फैक्ट्री से मेथनॉल के ड्रमों की चोरी के सीसीटीवी फुटेज। शीना बोरा केस को लेकर मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने साधी चुप्पी। नहीं दिया इस सवाल का जवाब कि कौन कर रहा है केस की जांच। सूखे से जूझ रहे नासिक के गंगापुर डैम से कुंभ मेले में शाही स्नान के लिए पानी छोड़े जाने के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद पीठ में जनहित याचिका हुई दायर। याचिकाकर्ता के मुताबिक महाराष्ट्र में सूखे के चलते किसानों और जानवरों के लिए पानी की किल्लत है। गंगापुर डैम में सिर्फ 3.5 टीएमसी पानी बचा है। उसे शाही स्नान के लिए छोड़ने पर रोक लगे। याचिकाकर्ता की अपील हाईकोर्ट निर्देश दे कि डैम का पानी शाही स्नान के लिए ना छोड़कर खेती के लिए और लोगों के पीने के लिए छोड़ा जाए। तिस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ सबरंग का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय ने दी हरी झंडी। फंड का दूसरे काम के लिए इस्तेमाल का है आरोप। एफटीआईआई से गजेंद्र चौहान को हटाने की मांग पर भूख हड़ताल पर बैठे छात्र। चौहान को हटाए जाने तक जारी रहेगी हड़ताल। महाराष्ट्र के पुणे में बिजली के करंट ने ली 2.5 साल के मासूम की जान। घर में जा रही तार से लोहे की सीढ़ियों तक पहुंचा था यह करंट। पुणे में रिहायशी इलाके के पास नजर आया तेंदुआ। वन विभाग ने पकड़ने के लिए लगाया पिंजरा। पुणे में बम बेचने वाले विकी सावत को पुलिस ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार। एक जिंदा बम बरामद। पुलिस पूछताछ में जुटी। मुंबई दौरे पर हैं यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। निवेशकों के सम्मेलन में लिया हिस्सा। 30,000 करोड़ का समझौता। 2 दिन बढ़त बनाने के बाद बाजार फिर गिरा। निफ्टी 30 अंक लुढ़ककर 7,800 के स्तर पर हुआ बंद। सोने के दाम में तीसरे दिन भी गिरावट। 260 रुपए गिरकर 26,415 प्रति 10 ग्राम हुआ सोना। शाहिद कपूर और आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म शानदार का गाना गुलाबो मुंबई में हुआ लॉन्च। सलमान खान ने कहा अपने बैनर तले वो सिर्फ अच्छे कंटेंट वाली फिल्में ही बनाएंगे। सलमान खान फिल्म्स की फिल्म हीरो कल हो रही है रिलीज। नमस्कार, मुंबई मेट्रो में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं नवीन।
महाराष्ट्र में पड़ रहे अकाल पर हम आपको आज दिखाएंगे आत्महत्या करने वाले किसानों के घरों के हालात क्या है, लेकिन उससे पहले चलिए बात कर लेते हैं मीट बैन की। मुंबई में मीट पर लगाए गए बीएमसी के बैन को लेकर आज जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिला। बैन का विरोध कर रही शिवसेना और एमएनएस ने बंद होने के बावजूद मीट बाजार में अपनी दुकानें लगाई और विरोध प्रदर्शन के दौरान फ्री में चिकन और मछली बेची। जैनियों के त्योहार पर्युषण पर्व पर मुंबई में बीएमसी के 4 दिन के मीट बैन का विरोध एमएनएस ने कुछ इस अंदाज में किया। दादर के मीट मार्केट में एमएनएस के कार्यकर्ता सुबह से ही पहुंच गए। एमएनएस ने अपना बैनर लगाकर और बाकायदा तराजू लाकर चिकन बेचा। मीट पर हो रही इस राजनीतिक घमासान में एमएनएस मुखिया राज ठाकरे खुद कूद पड़े। राज ने बीजेपी से कहा कि ये महाराष्ट्र है, गुजरात नहीं। यहाँ पर मीट पर बैन नहीं लगने दिया जाएगा। त्यांचा पक्ष जो आहे तो भारतीय जनता पक्ष आहे, कळलं का? तो कुठेही वळवळतो आतमध्ये आणि घाणीत राहून वळवळणे हा त्यांचा मला असं वाटतं की धर्म आहे, त्याच्यामुळे ते काही बोलतो। भारतीय जनता पक्ष बरोबर आहे की नाही? महाराष्ट्रात काय करायचं आणि काय नाही करायचं हे जैनांनी नाही ठरवायचं। तर उद्या प्रत्येक गोष्टीत हे शिरतील आणि या सगळ्या गोष्टींचा फायदा हा म्हणजे उपयोग हे भाजप सगळं करून घेतंय। मुळात हे सगळं भाजपनेच पेरलंय। हे असले काय मांस विक्री वगैरे बंद काही प्रकार होणार नाही। मी त्याशी तुम्हाला त्याशी 2 दिवसापूर्वी सांगितलं होतं या सगळ्या गोष्टी। हे सगळं या सगळ्या गोष्टी सुरू राहणार आणि जे लोक विक्री करत असतील त्या सगळ्या लोकांना आमचे लोक प्रोटेक्शन देतील। काय व्हायचं ते होऊन जाऊन दे। मीट पर बैन की सियासत में शिवसेना ने एमएनएस के विरोध को धार दी। शिवसैनिकों ने एमएनएस कार्यकर्ताओं के बराबर में ही अपनी मीट की दुकान लगाई। मीट मार्केट की बंद दुकानों के सामने दर्जनों शिवसैनिक मुर्गे लेकर पहुंचे। हालांकि ये बिक्री नोटों के लिए नहीं बल्कि वोटों के लिए थी, क्योंकि शिवसैनिक इसे सिर्फ मीट पर बैन नहीं बल्कि मराठी और गैर मराठी के हितों के नजरिए से देख रहे हैं। में मुस्लिम खाना खाते हैं, दूसरे जो है कैथलिक है वो खाते हैं, तो इसमें कोई खाली मराठी ही खाते हैं नॉनवेज, ऐसा थोड़ी है। ये तो सर खाली और जैन लोग ये लोग बाहर भी खाते ही है, खाली ये चुप दिखाने के लिए भाजपा का ये सबसे बड़ा दाव है, बाकी कुछ भी नहीं। एक दिन पहले एनसीपी ने भी बीएमसी हेडक्वार्टर के सामने मीट बैन के विरोध में प्रदर्शन किया था, लेकिन शिवसेना, एमएनएस और एनसीपी की लाख कोशिशों के बावजूद मीट पर पहले दिन बैन जारी रहा। पुलिस ने महज 20 मिनट में ही मीट की सियासी दुकानों को बंद करवा दिया। शिवसैनिकों और एमएनएस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर मीट मार्केट में पुलिस की तैनाती कर दी गई। पहली बार मुंबई में मीट पर 4 दिन का बैन क्या लगा, सियासत के कई रंग सामने आ गए। बीजेपी अपने ही सहयोगी दल के खिलाफ हो गई, तो वहीं एमएनएस के बराबर में शिवसेना को मीट बेचने से कोई परहेज नहीं रहा। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। पूरे मुंबई में 10, 13, 17 और 18 सितंबर को मीट की बिक्री पर बैन लगाया गया है। बीएमसी के इस फैसले को लेकर शिवसेना, एनसीपी और एमएनएस के तेवर काफी सख्त हैं। आज बैन का पहला दिन था। मीट बाजार में खरीदारों का नहीं बल्कि नेताओं का शोर गूंजा, मगर इस पर कल कोई बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि मीट बैन की जंग सड़क से होते हुए अब अदालत तक जा पहुंची है। मुंबई की बंद पड़ी दादर मीट मार्केट में सन्नाटा है। आमतौर पर यहाँ चहल पहल रहती है, चिकन की खरीद फरोख्त होती है, मगर बीएमसी के बैन के आदेश से पहले ही दिन बाजार को खासा नुकसान पहुंचा है। लगभग सभी दुकानों पर तालाबंदी है। मीट बैन को लेकर मुंबई में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। इस वक्त हम हैं दादर के अगर बाजार में। ये मीट मार्केट है यहाँ का सबसे बड़ा दादर का, आज पूरी तरह से बंद है। जो सर्कुलर निकाला है बीएमसी ने और मुंबई के जो सटे इलाके हैं, मीरा भाईंदर हो, नवी मुंबई हो, इसी इलाके में पर्युषण पर्व जो जैन समाज का ये उपवास का वक्त होता है। 8 दिन तक जैन समुदाय 8 दिनों तक उपवास रखते हैं और इस दौरान मटन की दुकान हो, मांस की दुकान हो, मीट शॉप्स हो, पूरी तरह बंद रहेंगे 4 दिन के लिए मुंबई में, और बाकी जगह पर 2 दिनों पर ऐसा आदेश निकाला गया और इसी के चलते आज ये पूरे मार्केट बंद रखे गए हैं। चिकन व्यापारियों के मुताबिक बैन के पहले दिन मुंबई के पोल्ट्री कारोबार को करीब 2.5 से 3 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं हर दुकानदार को कम से कम 5,000 रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आपका 80 दिन में गुरुवार के दिन में 5,000 का होगा और संडे को 25,000 का नुकसान होगा। 25,000 का संडे के दिन में। सिर्फ दुकानदार नहीं बल्कि नॉनवेज खाने वाले लोग भी परेशान हैं।
10 सितंबर को जैन समाज के पर्युषण पर्व की शुरुआत पर बैन क्या लगा, लोग मीट बाजार में मायूस नजर आए। See, we are living only on that only, we Christians. So it will be difficult for us, no? We want fish. Sometimes we need fish. We cannot dal, yes, okay, vegetable also, but fish is a must. दुकानदार और ग्राहकों के नुकसान के साथ साथ सियासी पार्टियों ने इसे खान पान की आजादी से जोड़कर मुद्दा बना रखा है। बीजेपी के सहयोग से बीएमसी में सत्तासीन शिवसेना ने ही बैन का फैसला लिया और अब वही इसका विरोध कर रही है। ऐसे में बीजेपी के साथ उसका टकराव बढ़ रहा है। अपने खाने पीने की आदतें दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश मत करो, ये जोर जबरदस्ती कभी नहीं चलेगी। आपका पर्युषण पर्व है, आप करिए, आप कर सकते हैं। उससे पहले भी हुए थे ना पर्युषण पर्व, उससे पहले कोई किसी ने मांग नहीं की थी। मीट बैन की सियासी लड़ाई अदालत तक पहुंच गई है। मटन कारोबारियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बैन के खिलाफ याचिका दी थी। मीट पर 4 दिन के बैन के फैसले को गलत ठहराया। दलील दी कि इससे पहले 2 दिन का ही बैन लगाया जाता था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा, महानगर पालिका खामोश क्यों है? बैन के बारे में दुकानदारों को किस तरह से सूचना दी गई है? अदालत ने कहा 8 दिनों का बैन मुंबई जैसे मॉडर्न शहर में सही नहीं है। मीट पर बैन के फैसले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी। अदालत ने सरकार से कई कठिन सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब उन्हें शुक्रवार तक देना है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि शहर के हर गली और घर में लोग शाकाहारी भोजन कर रहे हैं या मांसाहारी भोजन, इसका पता वो कैसे लगाएंगे, इसका ब्यौरा दें। इसके अलावा वो ये भी बताएं कि मुंबई जैसे मॉडर्न और कॉस्मोपॉलिटन शहर में वो इस बैन को लागू कैसे करेंगे। मीट पर सियासी और कानूनी लड़ाई जारी है। मीट कारोबारी रुपए के नुकसान का हवाला दे रहे हैं और बैन का विरोध करने वालों को वोट बैंक के नफे नुकसान की चिंता है। कमलेश सुतार और विद्या के साथ अमृता शेरगे, मुंबई आज तक। चलिए मुंबई मेट्रो में यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें रहेंगी जारी। कल से हम आपको दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में सूखे की वजह से हालात कितने खराब हैं। आज तक की टीम मराठवाड़ा के गांवों में उन घरों तक पहुंची जिनमें सूखे के कारण किसानों ने खुदकुशी की। अब तक मराठवाड़ा में 660 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। यह आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पेश है हमारी सहयोगी अमृता शेडके की यह खास रिपोर्ट। बंजर धरती, सूखी जमीन और दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। आज तक की टीम पूरे मराठवाड़ा में घूमी और हर जगह यही हाल दिखाई दिया। दिवंगत बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे के गांव पदली से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूर है ये नागापुर गांव। कुछ ही दिन पहले इस गांव के एक दंपति ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली, क्योंकि अपने 4 बच्चों को वो भूख से तड़पता नहीं देख पाए। इन 4 बच्चों की जिम्मेदारी अब उनकी 70 साल की दादी विमला बाई पर आ गई है। सरकार ने अब तक इस परिवार को एक पैसे की मदद नहीं की। ते हे बोर पाळले, पाणी नाही लागलं, वावरात पेरलं, जळून गेलं, त्यानं वैतागानं केलं। असं लेकरं घेऊन मी झोपले होते, असं केलं त्यानं। तुम्ही कुठे काम करता? कुणाच्यात ह्याच्यात मोठ्या लोकांच्यात ह्या खुरपायला जातात। ऊस काय कापूस आहे, सायबीन। सरकारकडून काही मदत मिळाली तुम्हाला? काय नाही बाबा, 5 पैसे आम्हाला कोणी दिले नाहीत। असेच बांधू नेले नाव। इस बार भी सूखे से खराब हुई फसल कोल्हारवाड़ी गांव के 42 साल के सहदेव हिंगोले बर्दाश्त नहीं कर पाए और पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर ली। इस सूखे ने सहदेव जैसे कईयों के घर उजाड़ दिए हैं। 4 बच्चों की मां मनीषा गदकल के घर रक्षाबंधन पर पकाने के लिए कुछ खाना नहीं था। उसने भी बच्चों को भूखा तड़पता देखने की जगह मौत को गले लगाना ही बेहतर समझा। जावायला 10-15 दिवसातनं काम लागत नव्हतं, काम लागलं होतं आज।
घरात 2च भाकरीचं पीठ होतं, 2 भाकरी केले, 1 भाकर दिली. पोरीला वाटलं लेकराने काय खावा, मी काय खावा, म्हणून तिनं टेन्शन मध्ये तिने काय केलं ती कुणाला सांगता येणार, म्हणली नाही, बोलली नाही, कुणाला सांगितलं नाही, काय नाही, मनाने ती केलं. मालक बी काय म्हणत नव्हतं. परिस्थिती नाजुकायची यार. मुंबई मेट्रो में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन खबरें रहेंगी जारी। आप देखते रहिए आज तक।